बोलिए सच्चे दरबार की जय। समस्त भगवत प्रेमियों को सूचित किया जाता है कि श्री पंचायती अखाड़ा 10 नाम नागा सन्यासी श्री निरंजन के संत दिगंबर अखिलेशपुरी के द्वारा आध्यात्मिक भजन एवं सत्संग का आयोजन दसौदी तालाब के पास जिला बालोद में होने जा रहा है। अतः आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि अपने अपने महत्वपूर्ण कार्य में विराम देते हुए ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुंचने का कष्ट करें। इसलिए संसार समुद्र से तरने का साधन शास्त्र और गुरु उपदेश से जाने। परोक्ष ज्ञान रूप बेड़े को ग्रहण करके ध्यानी पुरुष मन की शांति रूप मोक्ष के हेतु ज्ञान को ही ग्रहण करें, अर्थात शास्त्र विचार और गुरु उपदेश से परोक्ष ज्ञान को संपादन करके ध्यानवान हुआ पुरुष मोक्ष का हेतु मन की शांति समाज रूप अपरोक्ष ज्ञान में निष्ठा वाला हो, श्रद्धा ही संबल है, स्थिति वाला होता है। जब तक मनाद इंद्रियां उलटकर बुद्धि की ओर नहीं झुकती और बुद्धि आत्मा की ओर तथा आत्मा परमात्मा की ओर अग्रसर नहीं होता, तब तक ईश्वरात्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता। क्योंकि ईश्वरात्मा दर्शन बहिर्मुख इंद्रियों के द्वारा नहीं हो सकता। मनुष्य दो प्रकार का होता है, एक अंतर्मुखी एक बहिर्मुखी। इसलिए कि मुख नेत्र श्रोत्राद इंद्रिय शब्द स्पर्श रूप रसाद वाह्य पदार्थों को विषय करने वाला स्वयंभू परमात्मा ने रची है। इन इंद्रियों के बहिर्मुख होने से वाह्य शब्द स्पर्श रूप प्रसाद को इंद्रियों द्वारा जीव प्रत्यक्ष करता है, परंतु हृदय में बसे हुए परमात्मा को इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष नहीं कर सकता, क्योंकि ईश्वरात्मा सर्व अनात्म पदार्थों से ढका हुआ है। भगवान ने गीता में कहा है कि योग माया समावृत्तम, इसलिए हे अर्जुन, मैं योग लौकिक चक्षुओं से देखने को प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। यहाँ चक्षु शब्द सर्व इंद्रियों का उपलक्षण है और मन भी इंद्रिय ही है। गीता में भगवान ने अर्जुन को कहा कि इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों से में मनमय हूँ, अर्थात सर्व इंद्रियों का प्रधान मन है, क्योंकि मन की गति के अधीन ही श्रोत्राद इंद्रियों की गति है। इसलिए सत्संग के समय मन के अन्यत्र चले जाने से श्रोत्राद इंद्रियों से कथा श्रवण आदि नहीं हो सकती। इसलिए जिस प्रकार मन की चंचलता न होने से अन्य इंद्रियों में भी चंचलता नहीं होती, उसी प्रकार मन के सर्व विषय भोगों से निरोध होकर अंतर्मुख हुए बिना अन्य इंद्रियों का निरोध भी नहीं हो सकता। इसलिए जिस ध्यानी पुरुष ने मन श्रोत्र चक्षु आदि सर्व विषयों को शब्दादि विषयों से भली प्रकार रोककर परमात्मा के ध्यान में एकाग्र किया है, अर्थात स्थिर किया है, सो कोई दुर्लभ धीर पुरुष मोक्ष को चाहता हुआ ईश्वरात्मा को साक्षात करता है। अर्थात सत्वगुण वृत्ति द्वारा शास्त्र भी निष्काम कर्मों की निर्बलता से विशुद्ध अंतःकरण वाला पुरुष परमेश्वर के साक्षात्कार के योग्य होता है। उस ईश्वरात्म साक्षात्कार का ध्यान करता हुआ पुरुष उस ब्रह्म निर्वाणानंद को प्राप्त हो जाता है। इस स्मृति में भी कहा है कि जिन्होंने निद्रा और प्राणवाग को जीता है, सो संतोषी निर्द इंद्रियों वाले योग करते योगी जन जिस ज्योत स्वरूप आत्मा को साक्षात्कार करते हैं, उस आत्मा को नमस्कार है। यदि कहो कि परब्रह्म घट घट में है, तो सर्व मनुष्य मात्र को प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता? तो इसका उत्तर 23 सूत्र में कहा है कि उस परब्रह्म को अव्यक्त अतीन्द्रिय श्रुति कहती है, अर्थात अतीन्द्रिय है। इसे सर्व जीवों को
जागृदादि अवस्था में प्रत्यक्ष नहीं होता। और 24वें सूत्र से संराधन काल में योगी जन प्रत्यक्ष करते हैं। ऐसा कहकर भाष्यकारों ने स्पष्ट श्रुति स्मृत प्रमाणों से योगावस्था में योगी जनों को ब्रह्म साक्षात्कार होता है यह सिद्ध किया है। शारीरिक सूत्र के भाष्य की आनंद गिरी टीका में लिखा है कि ईश्वर का साक्षात्कार होता है। अगर देखा नहीं वो परमात्मा तुम्हारे अंदर विराजमान है, देखा नहीं तो भक्ति भक्ति नहीं है। इस भक्ति का सही अर्थ है हृदय परमात्मा को देखना। अपनी बाणियों पर यहीं पर विराम देते हैं। आप लोग इसका संचालन करिए और अपने साथियों को भी ये वीडियो प्रचार के लिए भेजते रहिए। बोलिए सद्गुरुदेव। इस सत्संग को अपने यार दोस्तों के पास भेज करके सेवा का मौका लीजिए। बोलिए सच्चे दरबार की।